गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम चल रहे थे प्लस माइनस या बेसिक पार्ट पर। अब हम इस वाले में कुछ नया डाटा या फिर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्याएं निकालना या फिर भाजक की संख्या नंबर ऑफ डिवाइजर। तो सबसे पहली लाइन ये आती है कि ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसकी जो एक लाइन है जो हम बेसिक पढ़ते हैं, एक से बड़ी लाइन पे ध्यान देना। एक से बड़ी वे संख्याएं जो अपने आप से या सेल्फ डिविजिबल हों, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनका कोई और दूसरा फैक्टर ना हो। जैसे अगर हम बोले सबसे छोटी कौन सी है, अभाज्य 2 प्राइम नंबर। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी, 2। अच्छा, 2 के बाद कौन होगी, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 होगी क्या, नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई और फैक्टर ना हो या जो केवल अपने आप से पूरी तरह विभाजित हो। तो हमने बोला साहब प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्याएं, तो कंडीशन ये है कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो केवल अपने आप से पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, 2। अब 2 के बाद कौन सी, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसे ही चलते जाते। अच्छा, 4 होगी क्या, 4 तो नहीं होगी, 4 तो डिविजिबल है, 2 से भी है और 4 से। तो पहली लाइन ये आई कि ये प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर का मतलब क्या है। तो प्राइम नंबर का मतलब सीधा सीधा एक लाइन में ये है कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो केवल अपने आप से पूरी तरह विभाजित हो या कोई और दूसरा अन्य फैक्टर ना हो। अगर हम तुमसे बोलें कि साहब एक 100 है, समझना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, आगे भाजक की संख्या 100 है। अच्छा, 100 में अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो 100 में प्राइम फैक्टर तुम ऐसे लिख सकते हो 25 का 4 बार 100। अच्छा, 25 को क्या लिखें, 5 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। टोटल प्राइम फैक्टर कितने बन गए, 4। अब कईयों के मन में ये सवाल आता है कि साहब 25 गुणा 4 तुमने ये जो लिखा हुआ है, अगर ये लाइन भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझ लो। देखो 100 को हम इस मेथड से फैक्टर कर सकते हैं। 2 से कितनी बार, 50, फिर 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 1, 2, 3, 4, 5 के 2 फैक्टर हैं, 2 के कितने हैं, 2। अच्छा, ये दोनों की दोनों कैसे हैं, प्राइम है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। और देखें, अगर हम एग्जांपल के तौर पे 250 लिखा है 250, अगर हमें 250 के प्राइम फैक्टर चाहिए या फिर अभाज्य संख्या निकालनी है, तो सबसे पहला तरीका ये देखो, एक तो ये चल रहा है 5 से, सही है, 5 से, फिर 10 बार, 5 से 2 बार, 2 से 1 बार। 5 के कितने फैक्टर है, 3, और 2 का फैक्टर कितना, 1। 3 और 1 कितने, 4। तो 250 में तुमने 5 से भाग दिया 50 बार, 5 से फिर 10 बार, 5 से 2 बार, 2 से 1 बार। 5 के 3 फैक्टर हो गए, 2 का 1 फैक्टर हो गया, 3 और 1 कितने हो गए, टोटल 4। और अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 250 के में प्राइम फैक्टर चाहिए तो 5 की पावर 3, 125 हो गया, 125 का डबल कितना, 250। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहली मेथड तो ये है कि उसके या तो गुणनखंड कर लें गुणनखंड विधि से, या दूसरा तरीका ये है इसको हम तोड़ सकते हैं 25 गुणा 4, लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जो कैसी हो, प्राइम नंबर। फिर देखना धीरे धीरे हमें इसमें थोड़ी सी लाइन बढ़ाते जा रहे हैं, हमें प्राइम फैक्टर निकालने। तो अगर हम बात करें कि साहब ये 1500 लिखा है, 1500, हमें 1500 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो तुम हमें ये बताओ 1500 को तुम लिख क्या सकते हो, 5 गुणा 3 15, और 100 को लिख सकते हो 25 गुणा 4 लिख सकते हो। या तो इस तरीके से ब्रेक करो, इसको फैक्टर निकालो, और नहीं तो इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब तुम हमें ये बताओ 5 का 1 है, 25 के कितने बनेंगे, 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 की पावर 1। अच्छा, 4 को क्या लिखें, 2 की पावर। तो हमने एक काम किया, 25 पंजा 1, 25, 5 की पावर 3, 3 का फैक्टर 1, 4 को 2 की पावर 2।
अब गिन लो साहब, 3 और 2 5 और 1 कितने हो गए 6। तो अभी हम ये जो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या प्राइम फैक्टर पे हैं, तो प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहली लाइन तो मैं ये समझ में आ गई कि साहब प्राइम नंबर होती क्या है। अब अगर ये लाइन समझ में आ गई तो प्राइम फैक्टर निकालें कैसे, वो चल रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा और एग्जांपल लें, इसमें ये 2500 लिखा है। अब जो बताओ हमें 2500 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 100 को लिख सकते हैं 25 गुणा 4। अब क्या लिखें, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2500 है। 100 को क्या लिखें 25 गुणा 4, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 25 है। अब जो बताओ 5 5 के कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए। आधार समान इंटू का साइन है, 2 के कितने 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। तो कुल मिला के इसके जो फैक्टर निकलेंगे प्राइम फैक्टर, अगर तुम्हें लग रहा है कि साहब ये सही है क्या, देखो अभी तो डाटा सरल है, इस तरह से भी जा सकते हो। 5 से और चले गए 100, 5 से फिर और आगे बढ़ जाओ 20, 5 से फिर 4, 2 से 2, 2 से 1। अब तुम गिन लो साहब, 2 और 2 4 और 2 6। तो टोटल प्राइम फैक्टर निकालने के लिए अगर सिंपल सी एक संख्या आ जाए तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कर सकते हो, नहीं तो साहब गुणनखंड विधि के द्वारा इसके फैक्टर निकाल सकते हो। अब देखो धीरे धीरे हम उस लाइन को जोड़ रहे हैं जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं प्राइम फैक्टर के लिए। अब अगले क्वेश्चन समझना इसी आधार पर। देखिए अगले क्वेश्चन में, अगले जो क्वेश्चन लिखे इसमें हमें प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्याएं निकालनी है। तो प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्याएं के लिए सब पहले देखो ये 2 3 5, अच्छा 2 कैसी है प्राइम है, 3 भी कैसी है प्राइम है, 5 भी कैसी है प्राइम है। तो 2 3 5 ये तीनों की तीनों प्राइम है अभाज्य। तो ऊपर कितने लिखे हैं 11, ये कितने 12, ये कितने 7, जोड़ सकते हैं 11 और 7 18 और 12 कितने हो गए 30। तो अगर हमें टोटल प्राइम नंबर निकालने हैं तो 2 की पावर 11, 3 की पावर 12, 5 की पावर 7। तो हमने एक काम किया, सबसे पहले ये संख्याएं देखी है, तीनों की तीनों कैसी हैं अभाज्य प्राइम। तो 2 की पावर 11, तो 11 इसके फैक्टर हो गए, 12 इसके फैक्टर हो गए, 7 इसके हो गए, जोड़ दें 11 और 7 18 और 12 कितने हो गए 30। अब तुम इस पे आए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, बोलो 5 की पावर 12, 7 की पावर 1, 2 की पावर 3, 4 प्राइम है क्या, नहीं है। तो 4 प्राइम नहीं है, तो 4 को तुम प्राइम में बदल सकते हो, 4 को तुम प्राइम में बदल रहे हो। तो हमने एक काम किया, 4 को लिख दिया 2 की पावर 2। अब देखो फैक्टर गिनना, 12 ये रहे, 5 का डबल 10 प्लस 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। 12 फैक्टर, 5 का डबल 10 ये रहे, 7 की पावर 1 और 2 की पावर 3, जोड़ा साहब 12 और 3 कितने हो गए 15 और 1 16, 16 और 10 जोड़ दें कितने हो गए 26। तो प्राइम फैक्टर की संख्या अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि साहब ये जो संख्या दी जा रही है वो प्राइम है कि नहीं, नहीं है तो हम उसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। फिर देखें अगला क्वेश्चन, जैसे 13 है, 13 की पावर 2 सही है, 5 की पावर 4 ये भी सही है। अब बोलो साहब 10 है, 10 प्राइम है क्या, नहीं है। तो 10 को तुम प्राइम बदलने के लिए क्या लिख सकते हो, 10 को 5 का डबल 10 लिख सकते हैं। अब 5 का डबल 10 लिखोगे तो 2 के भी 5 फैक्टर, 5 के भी 5 फैक्टर, 5 और 5 कितने हो गए, जोड़ दें 10 और 4 14 और 2 कितने हो गए। तो पहली लाइन तो ये है कि साहब प्राइम फैक्टर हमें देखने, अगर संख्या प्राइम दी है तो हमें उसको कोई चेंज नहीं करना, उसकी जो पावर है वो फैक्टर का काम करे। अब दूसरे वाले जो भी डाटा दिया है उसको हम तोड़ सकते हैं प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर में। देखिए अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब समझना, थोड़ा सा हम टाइम भी बचाएं, तो इसमें हम 12 की पावर 12 लिखें, 13 की पावर 13, 14 की पावर 14। अच्छा 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 का डबल 14 प्राइम हो गए। तो 14 इसके 14 इसके 14 14 कितने हो गए 28।
अब देखो 13 की पावर 13 सही है, इसको तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है, 13 इसी के फैक्टर। अब तुम 12 पे आए तो तुम हमें ये बताओ 12 प्राइम नंबर होती है क्या? नहीं, 12 तो कोई प्राइम नहीं है। 12 में सब 3 का ही भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो प्राइम कम हुई। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 12, सही है। तो 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो इसके फैक्टर 12 का डबल 24 और 12 ये हो गया, लिख सकते हैं। तो हमने एक काम किया, 14 को लिख दिया 7 का डबल 14, 13 की पावर 13। ओरली नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है, तो एक एक स्टेप हम समझने के लिए। 13 की पावर 13, 12 को 4 का 3 बार, 4 को 2 की पावर 2, तो 2 फैक्टर और 1 3, 12 24 36। अब देखो इन सबको जोड़ लें तो 36 ये रहे, या इनको जोड़ें 12 और 13 कितने हो गए 25, और 24 ये रहे कितने हो गए 25 और 24 जोड़ दें 49, 28 ये रहे 77 लिख दें से इस पे आए। अब तुम हमें ये बताओ, ये 16 की पावर 8, 19 की पावर 8, 17 की पावर 9, 18 की पावर 2, तो यहां तो हमें कोई दिक्कत नहीं 1917, क्योंकि 1917 कैसी लिखनी है प्राइम, तो ये प्राइम लिखी है, तो इसके ऊपर जो पावर है वो लिख दिए डायरेक्ट 8 और 9। अब ये बताओ यहाँ पे आए, ये जो लिखा है 16 की पावर 8, तो 16 की पावर 8 है, तो 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 की पावर 8 जो डाटा लिखा हुआ है, हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया 2 की पावर 4, 2 में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि साहब 2 एक प्राइम है, तो 8 का 4 बार कितना हो गया 32 प्लस। अब तुम इस वाले पे आए, ये वाला 18, 18 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9, 9 का डबल 18 लिख सकते हैं। तो 2 इसके फैक्टर, 1 इसका फैक्टर, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 का डबल कितना जोड़ दें 32 और 8 कितने हो गए 40, 9 और 6 15, 40 और 15 जोड़ दें कितने आ गए टोटल। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्या पे ध्यान देना है, संख्या कौन सी दी जा रही है। अगर संख्या प्राइम है तो हमें कोई चेंज नहीं करना, और अगर संख्या प्राइम नहीं है तो फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे प्राइम में उसका। अब देखो अगला 40 की पावर 2, 15 की पावर 2, 17 की पावर 9, 18 की पावर 2, तो तुम हमें ये बताओ 40 को तुम तोड़ सकते हो, तो 40 को तोड़ें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का 2 बार 8 पंजा 40 ऐसे लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं 5 का 3 बार, 5 का 3। इसी तरह से हम 17 की पावर 9, 18 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 2। तो हमने एक काम किया, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो 40 को हमने लिख दिया 2 का 2 से 4, 4 का डबल 8, 8 पंजा 40, तो 2 की पावर 3। अब देखो इसके फैक्टर 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया सही है। अब इस पे आए 1 और 1 2, 2 का 2 से 4, इस पे आए इसके कितने हैं 9, इस पे आए 2 और 1 3, 3 का डबल 6, इनको जोड़ लें 8 और 4 12 हो गए, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 9 जोड़ दें कितने हो गए 17। तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर देखनी है, अगर प्राइम नंबर दी जा रही है तो ठीक है, नहीं दी जा रही तो हम उसको तोड़ेंगे। और प्राइम फैक्टर तो चौथे नंबर वाले में 77, अगले में 55, अगले में कितने 27। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखे हैं, प्राइम नंबर की संख्या निकालनी है, अभाज्य संख्या है, और जो गोले में सर्कल में बंद है वो आंसर भी लिख दिए प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि वो संख्या प्राइम है तो उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना, अगर प्राइम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, पहली प्राथमिकता उसके प्राइम फैक्टर निकालने की, और फिर उसके बाद जो भी पावर आ रही है उन सबको जोड़ें तो टोटल प्राइम फैक्टर काउंट कर सकते हैं। पहुंच जाओ यहाँ तक, नोट करो। प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन जो लिखे हैं, पिछले हमने 6-7 क्वेश्चन जो उस पर समझे थे प्राइम फैक्टर कैसे निकालें।
बढ़े आगे। देख देख अब हम उसी में पार्ट में जो प्राइम फैक्टर चल रहे थे, नंबर ऑफ डिवाइजर, भाजक की संख्या। तो सबसे पहली लाइन जो 6-7 थी, जहां लाइन हम पढ़ते थे, इसको बोलते थे भाज्य डिविडेंड, इसको बोलते थे भाजक, ये आता था इसको बोलते थे भागफल, और लास्ट में जो बच गया उसको क्या बोलते थे, शेषफल या रिमाइंडर। तो सबसे पहली लाइन ये आई कि डिवाइजर भाजक का मतलब ये है कि ये जो संख्या है, ये जिसका भाग दिया जाता है, जिसका भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य या संख्या नंबर, डिविडेंड। और जो आउटपुट मिल गया तो मैं वो भागफल, और लास्ट में बच गया वो शेषफल। तो भाजक की संख्या, या कई जगह क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि ये संख्या के कितने भाजक हैं, या कौन कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखो ध्यान देना, अगर हम पहले एग्जाम्पल 30 लिखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है कि 30 के भाजक की संख्या निकालो, या फिर ऐसा लिखा मिलता है कि 30 के भाजक की संख्या ना लिखा मिलेगा तो कहेंगे साहब 30 कौन कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित है। तो तुम हमें ये बताओ 30 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, 30 का जा रहा है। तो देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, टोटल कितने हो गए। लेकिन सवाल ये है कि तुमने बोला कि साहब 30 एक छोटा सा डाटा हमने लिया है और इसको हमने तोड़ के देखा, या इसके हमने फैक्टर निकाले, तो 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, 30 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 2 से 15 बार, 3 से 10 बार, 5 से 6 बार, 6 से 5 बार, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार, 30 से 1 बार। तो इसके जो भाजक की संख्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर हैं, वो कितने हो गए, 8। फिर देखना अगला, अगर हम दूसरे बात करें 32 है, अगर हमें 32 के अभाज्य या भाजक की संख्या निकालनी है तो 32 में कौन कौन होगा, 1 2 4 8 16 32, सही है। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। और चेक करें तीसरा अगर हम 170 की बात करें, 170 के भाजक की संख्या निकालनी है तो कौन कौन से हो गए, 2 5 10 17 34 85 जा रहे हैं। देखो तुम भाग दे के देख लो, 2 से जाएगा पूरा पूरा डिविजुअल है, 5 से जा रहा है, 10 से 0, ये 17 से 10 बार, 34 से 5 बार, 85 से, अच्छा एक और किससे, 170 से। तो टोटल गिने तो 3 और 3 6 और 1 7, अच्छा एक और कौन सा, तो टोटल कितने हो गए, 8। और देखें 14। अब देखो एक सवाल ये भी है कि तुमने जो लिखे हैं, अच्छा 100 100 को लेके चले, 100 है ये 100, तो 100 के तुम्हें अगर भाजक निकालने 1 2 4 5 10, सही है। 10 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 25 है, 25 के बाद 50 आ गया, 50 के बाद 100 आ गया। इनको गिने 2 4 6 8 और 1। तो अगर हमें टोटल भाजक की संख्या निकालनी है या नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने, तो डिवाइजर निकालने का सबसे तरीका एक तो ये है कि हमें ये पता पाड़ना है कि साहब 30 कौन कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित है। तो हमने क्या किया साहब, 30 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, 30 का। लेकिन एक डाउट ये है कि साहब अभी तो हमने सिंपल डाटा लिखा है, बड़ा डाटा आ जाए, कहीं एक आध संख्या हम भूल जाए कौन सी संख्या से भाग जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो देखो दूसरा तरीका फिर समझना, दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। अब तुम हमें ये बताओ 30 के प्राइम फैक्टर निकाले तो 6 पंजा 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, सही है। ध्यान देना साहब, ये भी सरल मेथड है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालें। अब जो प्राइम फैक्टर निकल गए उनकी पावर 1 से इंक्रीज करें और 1 से बढ़ाने के बाद नई पावर का गुणा करें, नई पावर का गुणा करें।
तो गुणा करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो किसका काम करेगा, नंबर ऑफ डिवाइजर या भाजक की संख्या का। फिर देखना ये 30 है, हमने 30 के प्राइम फैक्टर निकालिए, 6 पंजा 30 है, तो 6 पंजा 30 तो 2 गुणा 3, 3 का डबल 6, 6 पंजा 30। अब तुम हमें ये बताओ इन सब की पावर कितनी है, एक एक, क्या 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, पावर को एक एक से बढ़ा दें तो पावर 1 से बढ़ गए 1 और 1 2, 1 से बढ़ गए 1 और 1 2, 1 से बढ़ गए 1 और 1 2, 2 का 2 से 4, 4 का डबल। फिर ध्यान देना ये लिखा है 32। अब तुम हमें ये बताओ 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब तुम इस पावर को 1 से बढ़ाओगे, 5 और 1 6। फिर देखना 170 है, 170 के प्राइम फैक्टर निकाले, कौन कौन से होंगे, 17 2 5 यही होंगे। हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले। अब प्राइम फैक्टर की पावर कितनी कितनी है, 1 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 का 2 से 4, 4 का डबल 8। फिर इस पे गए 100। अब ये बताओ 100 के प्राइम फैक्टर तुम्हें निकालने, तो 100 के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, 25 का 4 बार लिख सकते हैं। तो हमने 25 का 4 बार प्राइम फैक्टर, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब तुम हमें ये बताओ 5 की पावर कितनी लिखी है, 2। तो इस प्राइम फैक्टर को ये जो पावर आई है 2 कितने से इंक्रीज करोगे, 1 से, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, 2 और 1 3, 3 का 3 से। तो दोनों रास्ते तुम्हारे पास हैं, शॉर्टकट भी तुम्हारे पास है, बेसिक तरीका भी है। लेकिन बेसिक तरीका में एक ड्रॉबैक ये है कि साहब हम हर किसी संख्या, कहीं एक आध संख्या हमसे भूल नहीं लिख पाए या छूट जाए तो फिर वो संख्या काउंट करने में एक गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है, जो भी तुम्हें डाटा दिया जा रहा है उसके प्राइम फैक्टर निकालो, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसकी जो पावर आ रही है उसको कितने से इंक्रीज करें, 1 1 से। तो नई पावर जो आ रही है उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आता है वो क्या कहलाता है, भाजक की संख्या। फिर समझना, फिर एग्जाम्पल इसी पे देखे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ये 37 37 है। अब देखो हमें भाजक की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए, और डिवाइजर से पहले हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा था, प्राइम फैक्टर। तो कुछ बेसिक पार्ट हम इसमें कवर कर रहे हैं, कोई हाई लेवल तो लिया नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अब ये बताओ 37 के तुमने प्राइम फैक्टर निकाले तो प्राइम फैक्टर ही निकलेंगे, सही है। लेकिन प्राइम फैक्टर की कंडीशन कहलाती है 1 से बड़ी संख्या, तो 37 का ये बना। अब बोलो 1 जो है इसको बढ़ा दें, आंसर कितना, 2। अच्छा 37 किस किस से डिविजल होगा, 1 से और 37 से। तो डायरेक्ट हम वैसे ही सिंपल देख सकते हैं, इसके जो भाजक होंगे वो 2 होंगे। अब तुम 1500 पे आए। अब ये बताओ 1500 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 5 का 3 बार 15 और 25 का 4 बार 100 लिख सकते हैं। अच्छा ये 5 5 के कितने हो गए, 3, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 का। कई लोग क्या करते हैं, इन पर पावर इंक्रीज, पहले फैक्टर निकाल लो, सही देखो 5 के कितने फैक्टर हैं, 3, 2 के कितने फैक्टर हैं, 2, 3 के कितने फैक्टर हैं, 1। अब तुम हमें जी बताओ 3 और 1 कितने हो गए, 4, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 1 और 1 कितने हो गए, 2। गुणा कर लो, 4 का 3 से 12, 12 का डबल कितना, 14। तो हमने एक काम किया, 1500 के पहले फैक्टर निकाले, 5 का 3 से 15, 25 का 4 बार 100, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1। अब पावर तुमने कितने से इंक्रीज कर दी, 1 से, तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 4 का 3 से 12, 12 का डबल 24। फिर देखना 2020 है, 2020, तो 2020 के अगर हम फैक्टर निकाले हैं 101 लिख सकते हैं, 101 का डबल 200, 2 गुणा, देखो 5 का डबल कितना हो गया, 10, और 10 का 200, 2 से गुणा करें तो यही आ रहा है। तो यहां तक अगर हम लिखें तो 101 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये फैक्टर बनेंगे। और अगर कहीं तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है कि साहब फैक्टर तुमने कैसे निकाले, तो हम देखो एक लाइन और समझाएं। 2020 है तो तुम 2 से चले 1010 लिख सकते हैं, और 10 से चले 101 10।
अब 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 का डबल 10, वही की वही चीज लिखिए। अब जो बताओ पावर तुमने इंक्रीज कर दी, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, 1 और 1 कितने हो गए 2। अब इनको जोड़ लो, 3 का डबल 6, 6 का डबल कितना 12। तो यहां तक अगर हम पहुंच गए तो साहब यहां से जो भाजक की संख्या निकली वो कितनी 12। अच्छा ये 12 तुम्हें क्या बताता है, 12 बता रहा है कि 2020 जो तुमने डाटा लिखा है 2020 जो लिखा है वो 12 संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है, तभी इसको क्या बोल रहे हैं, भाजक की संख्या। फिर देखना अगले एग्जाम्पल में लिखा है 2500 2500। अब तुम हमें ये बताओ 2500 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 25 गुणा 4 लिख सकते हैं। 25 का 4 बार 100 25 है। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब ये बताओ 5 के कितने फैक्टर हो गए 4 और 2 के कितने फैक्टर हैं 2। सही लिखा। अब ये बताओ 4 और 1 कितने हो गए 5, 2 और 1 कितने हो गए 3, 1 से इंक्रीज कर दी पावर, तो 5 का 3 से 15। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता ये है कि इसके फैक्टर निकालने, और फैक्टर कैसे निकालना, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसकी जो पावर आ रही है उसको हम कितने से इंक्रीज करेंगे, 1 से। इंक्रीज करने के बाद जो भी डाटा आ रहा है, जो नई पावर आ रहा है उनको गुणा करें, और गुणा करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो किसका काम करेगा, भाजक की संख्या। तो प्रैक्टिस के लिए हम सीट पहुंचाएंगे ग्रुप पर, ये जो प्राइम फैक्टर और भाजक। लेकिन ये अभी कौन से केस हैं, बेसिक वाले। थैंक यू।